Sampoorna IAS. Today we will see the schedules of Indian Constitution, and this is very important for UPSC as well as any other state PCS examination. So आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे पार्ट्स और बहुत सारे शेड्यूल्स दिए गए हैं। तो आज का ये वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है उन शेड्यूल्स के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अर्लियर ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो हमारे पास टोटल 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन विद द टाइम आगे चल के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के साथ आज हमारे शेड्यूल्स की संख्या 12 पहुंच गई है। तो एक एक्रोनिम्स टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम की मदद से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वो है टी फॉर टेरिटरी। तो इसके अंदर हम बात करते हैं जो भी टेरिटरीज़ हैं, जिसके अंदर आपके यूनियन टेरिटरीज़ और टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया का जो भी चीज़ें हैं वो आता है हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। जो सेकंड शेड्यूल्स है इसमें हम बात करते हैं इमोलमेंट्स के बारे में। इमोलमेंट्स और जो भी आपके सैलरीज होती हैं वो आपके सेकंड शेड्यूल में आते हैं, जो भी वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं। याद रखने वाली बात ये है कि सीएम और पीएम ये दो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जो सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड शेड्यूल की, जो कि है ए स्टैंड फॉर अफर्मेशन। तो ओथ और अफर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हैं वो थर्ड शेड्यूल के अंदर आते हैं। जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है वो आर स्टैंड फॉर राज्यसभा। तो अलग अलग स्टेट्स के जो भी नंबर्स हैं राज्यसभा में, सीटों का एलोकेशन है, वो हम देखते हैं फोर्थ शेड्यूल में। जैसा कि आपको पता है यूएसए पूरी फेडरल कंट्री है, तो वहाँ पे हर एक स्टेट से इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ की अपर हाउस में, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर जो ये राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन है वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन है। तो हमारे जो भी किस स्टेट को, किस यूटी को कितने सीट्स मिलेंगे राज्यसभा में, इसकी जानकारी हमको मिलती है फोर्थ शेड्यूल में। जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल है वो हमको जानकारी देता है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बारे में। और जो हमारा सिक्स्थ शेड्यूल है वो अदर शेड्यूल्स एरिया के बारे में बताता है, और इस अदर शेड्यूल एरिया में बेसिकली आते हैं ATM विदाउट मनी, AMTM के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन 4 जो राज्य हैं जहाँ पर और भी सारे ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं, उनकी जो स्टडीज़ है वो हमको देखने को मिलती है सिक्स शेड्यूल में। जो सेवन्थ शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमको फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, जहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और करंट लिस्ट के बारे में हमको जानकारी पता चलती है। जो हमारा 8th शेड्यूल है वहाँ पर हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जो आपका 9th शेड्यूल है वो लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है, और यहाँ तक जो 8th शेड्यूल तक है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। और इसके बाद के जितने भी आगे के शेड्यूल हैं 9th, 10th, 11th, 12th, वो आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए हैं। तो जो 9th शेड्यूल है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। जो 10th शेड्यूल है डी स्टैंड फॉर डिफेक्शन, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन एंटी डिफेक्शन। तो उसके सारे भी जो प्रोसीजर्स हैं, जो सारी उसकी इंट्रिकेसीज हैं, वो बताया गया है आपके इस 10th शेड्यूल में। जो 11th शेड्यूल है पी स्टैंड फॉर पंचायत। तो जो भी हमारी पंचायती राज के सिस्टम्स हैं उसके बारे में जो जानकारी है वो हमको 11th शेड्यूल, और जो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हमको 12th शेड्यूल में पता चलती है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि बाद में जो शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल जो है वो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। तो 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा ऐड हुआ था। 10th शेड्यूल जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा ऐड हुआ था, और 11th और 12th शेड्यूल जो है वो 73rd और 74th रिस्पेक्टिवली से ऐड हुआ था। आपको पता ही होगा कि 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आप कह सकते हैं कि पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ से रिलेटेड है, और इनका जो काम था वो ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का था। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए कि आपको बताना है कि 9th शेड्यूल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस है उसका क्या नाम है। ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से संपूर्ण IAS। थैंक यू।